अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर इस वक्त लोकसभा में डिबेट चल रही है, लेकिन इस दौरान कांग्रेस सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल करती है। इस पर अब हम अपने जो तमाम पैनलिस्ट हैं उनकी राय लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात अमित शाह ने, गृह मंत्री ने 2 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि पहले कांग्रेस अपना स्टैंड स्पष्ट करे कि 370 को हटाए जाने के साथ है या विपक्ष में है। दूसरा, उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस चाहती है यूएन मॉनिटरिंग करे। सिद्धव्रत जास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी विंग के। सिद्धव्रत, मुझे ये बताइए, लैक ऑफ होमवर्क समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस को यह समझ में आती है कि अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी ना मारे। यूएन को इसमें लाने की क्या जरूरत है? यूएन मॉनिटरिंग का मेंशन भी क्यों जरूरी था अधीर रंजन चौधरी के लिए? ठीक है, हम सिद्धव्रता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। लगता है उनकी फोन लाइन में प्रॉब्लम आई है। प्रमोद कुमार सिंह, मुझे ये बताइए। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि कांग्रेस के जो नेता हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी साहब, वो खुद भारत सरकार में मंत्री रहे यूपीए 2 में, उनको इतना पता तो होना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशंस की जिसकी बात कर रहे हैं, जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 बोला जाता है, जो 48 में मूव हुआ था, उसको कोफी अन्नान के समय इंफ्रैक्चुअस कर दिया गया था, क्योंकि उसमें जो जो शर्तें थी पूरी नहीं थी। उन्होंने कहा देयर वाज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग विद दिस। अब वो जो यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरिंग ग्रुप है, वो कश्मीर में जो उसका दफ्तर था हमने हटा दिया है, दिल्ली में भी नहीं, हाँ, लेकिन वो एक वो तकनीकी रूप से मौजूद है, लेकिन उनकी तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। भारत तो कहता रहा कि हमारा कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। पाकिस्तान से भी जो बायलैटरल बात होती है, वो इसलिए बात नहीं होती कि हम कश्मीर तुमको दे रहे हैं, बात ये होती है कि पीओके आप हमको दीजिए और आतंकवाद बंद करिए। तो अधीर रंजन चौधरी ने तो अपने पैर में खुद ही गोली मारी है। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने उनको रोका क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी तो इस वक्त भवन में, और दूसरा कह रहे कि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। और जब कांग्रेस क्या करेगी तो कह रहे मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। कल आधे लोग इस तरफ चले गए, आधे लोग उस तरफ चले गए, समझ में नहीं आया कि कांग्रेस का और दूसरा जो मनीष तिवारी जी बोल रहे थे, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, दैट वाज वेरी अब्सर्ड स्टेटमेंट। शैलेंद्र सिंह जी, आप बोल रहे हैं ना कि हमें ये समझ नहीं आती कि कांग्रेस को क्या हो गया। एक्चुअली मेरे जैसे लोगों को, जो फौजी हैं, उन्हें दुख होता है कि हमारे पास ये लीडर्स हैं जो कल पाकिस्तान ने बोला, आज हम पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने कल बोला था कि ये यूनाइटेड नेशंस का उल्लंघन कर रहे हैं आप। शाहिद अफरीदी ने आज बोल दिया कि यूएन क्या, दे वांटेड यूएन इंटरवेंशन, दे वांटेड यूएस इंटरवेंशन। डोनाल्ड ट्रंप के पास बार बार चीख कर इमरान खान कह देते आगे मध्यस्थता कर लो। तो कांग्रेस का समझ में नहीं आया कि आज क्या कहना चाह रही थी। तो इसलिए मुझे दुख होता है कि अगर हमारे ही लीडर्स, हमारी ही पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में बैठकर इस तरह की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं हो सकती। कांग्रेस शुड वेक अप, मैच्योर अप, बढ़िए, अपने आप को बढ़ाइए। आपको लगता है कि यही जो कंफ्यूजन की स्थिति पिछले 70 साल से चल रही थी, एक जिगर होना मोदी शाह का जो कहा जा रहा है, वो एक एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन ये कंफ्यूजन की स्थिति ने पूरा बंटाधार कश्मीर का किया? बिल्कुल, कांग्रेस हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी है, इनका यह शोभा नहीं देता। आप देख लीजिए, आज सारा देश अपना श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बलिदान, अपने फौजी भाई जिन्होंने कश्मीर में शहादत दी, उनका बलिदान, जो कश्मीरी पंडित मारे गए उनका बलिदान, जो कश्मीरी मुसलमान जो बात के लिए जिन्होंने अपनी जान दी उनका बलिदान, शेरवानी जिसने पाकिस्तानी कबालियों को रोका उनका बलिदान याद कर रहे हैं। और कांग्रेस नेताओं के ये स्टेटमेंट देश के लिए भी, आप बलिदान याद कर रहे हैं, वो नेहरू का योगदान याद कर रहे हैं, और उस पर पहुंचेंगे हम। इस छोटे देश लगातार जारी है। आपसे कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370(3) पर क्या कुछ कहा, और उस पर कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी जब खड़े हुए उन्होंने क्या जवाब दिया, वो आपको सुनवाते हैं। भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर लिखा गया है, वहां पर इसको जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए, इस प्रकार का भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर उल्लेख किया है। और एक रेजोल्यूशन है जो मैंने अभी पढ़ा, जिसके तहत धारा 370(3) का उपयोग करते हुए कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में जो 370 का उपयोग हो रहा है, इसको सीज करने का एक प्रस्ताव, अगर सदन इसको अनुमति देता है तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों उनकी अनुकूलता से इसको साइन करके गैजेट में प्रसिद्ध करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने धारा 370
3 का जो प्रोवाइजो है उसको पढ़ा। मैं आपकी आज्ञा से उस 370 के प्रावधान को उसके प्रोवाइजो को दोबारा पढ़ना चाहता हूं। Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the state referred to in clause 2 shall be necessary before the President issues a notification. ये प्रावधान अध्यक्ष जी इसलिए किया गया था कि धारा 370 को एक परमानेंस दी जा सके। और जैसे मैंने पहले कहा कि 25 जनवरी 1957 को जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अपना काम खत्म करके डिसॉल्व हो गई। और आज अगर आप ये पढ़ना चाहें कि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब विधानसभा है, विधान परिषद है, और विधानसभा और विधान परिषद का मतलब ये संसद है, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ये एक संवैधानिक त्रासदी। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ ये कहना चाहता हूं कि असेंबली के अनुमति के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है, आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते। दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और धारा 370 हटाने के लिए हफ्ते नहीं शायद महीनों की तैयारी थी अमित शाह और मोदी की। इसके बावजूद कांग्रेस का होमवर्क क्या था? हमारे साथ सिद्धव्रता दास भी टीएमसी से जुड़े हुए हैं, कोलकाता से हमारे साथ पहुंच रहे हैं। मुझे सिद्धव्रता ये बता दीजिए, ये सेल्फ गोल नहीं था यूएन मॉनिटरिंग का जिक्र करना? अधीर रंजन चौधरी आपकी स्टेट से जो आते हैं, देखिए ये तो अधीर रंजन चौधरी कह सकते हैं, कांग्रेस कह सकता है, मगर आपके दोस्त का होमवर्क बहुत पुअर था, हाँ या ना? उसने कहा है कि सिद्धव्रता आपके दोस्त का होमवर्क बहुत पुअर था, उनको शब्दों का चयन बहुत खराब था। करना चाहता हूं, देखिए अगर ये आप मुझसे पूछना चाहे तो ये तो मैं नहीं कहता, मगर ये दूसरा पार्टी का बात है तो इसलिए मैं इस पर नहीं कहना चाहता हूं। सिद्धव्रता बहुत इंडिपेंडेंट होते हुए हमने कई बार डिस्कशंस किए। मुझे ये बताइए, यूएन मॉनिटरिंग का जिक्र करना, अमित शाह का मनीष तिवारी से 2 टूक पूछ लेना कि ये बता दीजिए 370 हटाना सही है या गलत है। उसके ऊपर शेड्स ऑफ ग्रे गोल गोल घुमा के उनका ये कहना कि प्रोसीजर गलत था। कांग्रेस अपना काम करके लोकसभा में नहीं पहुंची थी। आपको इंडिपेंडेंटली क्या लगता है, गलत काम था? देखिए ये तो आपको कोई कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव को पूछना चाहिए, मगर जो मैं ये ब्रेक के पहले कह रहा था वही मैं बोलूंगा कि जो ये इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी की बात है। अगर आप इकट्ठे ऑपोजिशन में चार्ज संभाले हुए हैं और कांग्रेस वो टाइटैनिक है जो आपको भी ले डूबेगी, तो आपको कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा। नहीं, ये तो कोई इशू बेस्ड यूनिटी है ना। हम तो कांग्रेस के साथ कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई कांग्रेस के साथ अभी कोई बॉडी फॉर्म किया है। इशू बेस्ड यूनिटी है तो इशू को तो खराब कर दिया। अपना बयान स्लोर में कहा है, सौगत राय भी कहा है। अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा वो गलत कहा, हाँ या ना? बड़ा सिंपल सा सवाल है। मैं तो ये कह रहा हूं, पहले भी कहा, अभी फिर से कह रहा हूं कि अगर हम कहते तो वो नहीं कहते। अगर वो कहा ये बात तो उसको पूछना चाहिए। देखिए हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं, दूसरे पार्टी क्या कह रहे हैं उससे हम क्वेश्चन नहीं करते। अच्छा मुझे बताइए कि क्या आप यूएन मॉनिटरिंग, अमित शाह ने सवाल पूछा, मैं वही सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या आप लोग यूएन मॉनिटरिंग चाहते हैं जम्मू कश्मीर में? क्या जम्मू कश्मीर के फैसले यूएन लेगा? नहीं, तो मतलब अधीर रंजन चौधरी ने गलत कहा। नहीं, ये अधीर रंजन चौधरी का अपना स्टैंड है, ये मेरा स्टैंड है। वो क्या स्टैंड है वो ठीक करेगा, वो नहीं, मैं नहीं ठीक करूंगा। मैं जो कहूंगा वो मेरा जो कन्वर्सेशन होगा, डायलॉग होगा, वो गवर्नमेंट के साथ होगा, गवर्नमेंट के एक्शंस के साथ होगा। आप नहीं मानना चाहते कि सेल्फ गोल है, तो मैं दूसरे सवाल पे आती हूँ। अमित शाह ने पूछा, 15 मिनट तक मनीष तिवारी बोलते हैं और उनसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल था कि आप 370 हटाए जाने के पक्ष में हैं या नहीं है।
तो इस पर जवाब आया, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पर है नहीं, लेजिस्लेटिव परमिशन ली नहीं गई, संवैधानिक घालमेल, गोल गोल ग्रे ग्रे, लेकिन कुल मिला के नतीजा वो बता नहीं पाए कि 370 को हटाए जाने के पक्ष में थे या नहीं थे। वक्त आ गया है कि वो हिस्टोरिक ब्लंडर जो जनार्दन द्विवेदी ने कल मान लिया कि हिस्टोरिक ब्लंडर था, गलती हुई, उसको ठीक करना जरूरी था। मनीष तिवारी कंफ्यूज थे। देखिए ये बात देखिए, मैं एक दूसरा पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। ये बात कोई कांग्रेस का आदमी अगर बोलते हैं तो अच्छा होगा। आई डू रियलाइज दब्रता, लेकिन आपका दोस्त है वो, टीएमसी ने स्पष्ट कर दिया। भाई आप एक ही साइड पे बैठते हैं ना, ट्रेजरी बेंचेस के ऑपोजिट। दोस्त शत्रु आप का बात नहीं है, डिबेट करते हैं ना, आप ये इशू बेस्ड है। यहाँ पे दोस्त और शत्रु का बात नहीं है। अगर कोई इंटरनेशनल इशू होता है तो यहाँ पे अगर कोई इंटरनेशनल इशू होता है, हाँ 370 इशू है, उसमें टीएमसी भी बात किया है। टीएमसी का बात आप सुनिए, वहां पे अगर कांग्रेस का कोई आदमी कुछ कहता है तो उसके लिए कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल टू आई लेट गो ऑफ दिस। उसका कारण ये है, आई लेट गो ऑफ दिस सिद्धव्रता, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि अधीर रंजन चौधरी ने जो आज कहा और किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कांग्रेस वाले नहीं लेंगे, आपसे क्या उम्मीद की जाए। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर सुशील वकील अपनी बात पूरी करने चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ विजय रैना जी भी हैं। कुल मिला के ये जो कंफ्यूजन की स्थिति थी आज जो कांग्रेस की नजर आई, आपको लगता है कि यही वजह है, जो बड़ा कारण है कि आज की तारीख में भी विपक्ष एकजुट नहीं है इस मुद्दे के ऊपर? अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्स्टिकल्स आते भी हैं और प्रोसीजरली कुछ गलत हुआ भी है तो उसका सोल्यूशन निकालने जाने की जरूरत है, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की जरूरत है जो नजर नहीं आ रही है। कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने ये बिल को आज पार्लियामेंट में रखा या कल राज्यसभा से पारित करवाया, कहीं ना कहीं पे अमित शाह जी इसके ऊपर बड़े दिमाग से, बड़े सोच समझ के विशेषज्ञों से बातचीत करके उन्होंने इस बिल को पारित कराने के लिए रास्ता चुना। ऐसे ही जो ये बिल को पारित करवाना जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करवाया, आज अमित शाह जी और मोदी जी के राज में आज वो बिल पास करवाया। मैं समझता हूँ अमित शाह जी के पास इसके लिए एक बहुत बड़ा एक रोड मैप होगा कि इस तरीके से इस बिल को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति थी। एक मिनट के लिए सर, इस बीच कांग्रेस ने यूएन का मुद्दा उठाकर जो सेल्फ गोल किया है वो एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, जिसने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सुनिए। मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये कानूनी है और इसके रिपल्केशन आने वाले दिनों में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भी पड़ सकते हैं। इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। मिश्रा जी, बड़ी खुशी मेरा ये जानना, मैं शंका में हूं क्योंकि आप कहते ये इंटरनल मैटर हो गया, आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया, लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धागिया उड़ा के हमें समझना चाहिए, हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी। आई वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड बाय यू।
I want the entire Congress party want to be enlightened by you. तो अलग अलग धड़ों में यहां पर कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है, कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं नजर आ रही है। आपसे कुछ देर पहले गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा, पहले उसको सुन लीजिए। 35A खत्म किया और जब से पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये कानून पास किया कि जम्मू कश्मीर स्टेट के 2 हिस्से बनाए गए और दोनों को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया और जम्मू कश्मीर। आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल एक ये भी है कि मैंने मीडिया का बताया कि आपको इसलिए तो सतर, क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट बताएगी आप वो करिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि गवर्नमेंट से आप सतर हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में ही जनार्दन द्विवेदी हो या भुवनेश्वर कलिता हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, ये नेता आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? ये कह रहे हैं अच्छा हुआ 317 में। और अब जिम्मी ने कहा है, और जिम्मी ने कहा है कि देश की जनता सरकार के समर्थन में इस मुद्दे पर ये हम मानते हैं। देखें, जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री या कांग्रेस की हिस्ट्री पता नहीं है, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। और अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज इस दौरान आ रही है। आपने गुलाम नबी आजाद को तो सुन लिया, लेकिन राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है नेशनल इंटीग्रेशन इजंट फर्दर्ड बाय यूनिलैटरली टीयरिंग अपार्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो राष्ट्रवाद की बयार बह रही है कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा करते, उसको स्ट्राइक करते उन्होंने कहा कि इंप्रिजनिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, उमर अब्दुल्ला को जेल में डाला गया है और संविधान का उल्लंघन किया गया है, ये ठीक नहीं है। कश्मीर वहां की जनता से बना हुआ है, एक प्लॉट ऑफ लैंड नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव पावर जिस तरह से एक गोल तरीके से, एक बैकडोर से कानून में बदलाव किया गया, अचानक करके 4 ये प्रावधान लाए गए, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने ट्वीट किया। तो चलिए, कम से कम कांग्रेस का कुछ स्टैंड तो साफ हुआ। यहां पर उन्होंने ये पूरी की पूरी मूव का उल्लंघन किया है। हालांकि क्लैरिटी से बोला नहीं है कि अगर टेम्पररी प्रोविजन था तो 370 को कभी ना कभी तो हटेगा। 70 साल हो गए, जो काम आप नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिया। सिद्धार्थ, आई हैव टू गिव यू क्रेडिट कि टीएमसी ने कम से कम ये कहा कि भाई अभी कश्मीर है, कल को कोलकाता हो सकता है, इसलिए हमारे लिए भी, डेरेक ओब्रायन ने कल कहा कि हमारा भी दूसरों के लिए खड़ा रहना उतना जरूरी है। लेकिन अमित शाह 2 टूक पूछ रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि संविधान का या किस नियम का हमने उल्लंघन किया? ये एक अस्थायी टेम्पररी प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब है नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पर सस्पेंडेड एनिमेशन में है, गवर्नर्स रूल है, तो हम जो हटा सकते थे, जिस तरह से हटाने का तरीका था वो हटाया। गलती क्या है बताइए? स्टेट फॉर्मेशन है या मैं कोई स्टेट बॉर्डर चेंज करना चाहता हूं, जो आर्टिकल 3 में आता है। आर्टिकल 3 में क्या कहते हैं? कोई भी चेंज अगर स्टेट की आप करना चाहते हैं, स्टेट एक इंडिपेंडेंट एक गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट किसी के अंडर नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज आपको उस स्टेट का एक रेजोल्यूशन के बाद करना है। आप वो स्टेट में प्रेसिडेंस रूल लाते हैं, उसके बाद आप वो स्टेट की पावर्स ले लेते हैं। कल तो ये चीज किसी के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब है जो फेडरलिज्म है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ये डायरेक्ट असॉल्ट है उसके ऊपर। कल ये केरला के साथ हो सकता है, कल ये छत्तीसगढ़ में कोई माओइज्म का कुछ हुआ। ठीक है सिद्धार्थ, माफ कीजिएगा, आपको कुछ होने के लिए रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एलओसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जम्मू कश्मीर में भी हाई अलर्ट किया गया है। धारा 370 खत्म होने के बाद से ही सीमा पर लगातार हाई अलर्ट है। हालांकि आज सुबह डीजीपी का बयान आया था कि हालात में पूरी तरह से शांति है, कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है, कहीं से भी हिंसा की या प्रदर्शन की खबर नहीं है। लेकिन हाई अलर्ट पर एलओसी, जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया। हमारे साथ अजय जांडियाल जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल, क्विकली अपडेट दें। बिल्कुल, आपको बता दूं, एलओसी जो मचेल सेक्टर में पड़ती है कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं पर जो खबर आ रही है, सेना जो है पहले से हाई अलर्ट पर थी। और बीती रात जो है आपको बता दूं, पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश हुई है और ये लगभग जो सूचना मिली है वो लगभग 500 मीटर तक आतंकी जो है एलओसी के इलाके में अंदर तक आए, जिसके बाद सुरक्षा वालों को ये जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत जो है उसको ट्रैक किया और उसके बाद वहां पर मुठभेड़ शुरू हुई है। जो अभी सूचना मिल रही है उसके मुताबिक आतंकियों और जो
सेना के साथ बीच जो है वो मुठभेड़ जारी है, वहां पे एनकाउंटर चल रहा है। एक सेना का जवान इसमें जो है वो जख्मी हुआ है, जबकि अभी भी 5 से 6 जो है घुसपैठिए ये हो सकते हैं जिनको मार गिराने के लिए लगातार जद्दोजहद चल रही है। आपको बताऊं, पाकिस्तान की तरफ से पहले ही ये अंदेशा जता। अजय, आपको रोकना चाहूंगी कुछ क्षणों के लिए। बड़ी खबर आ रही है जो अब दर्शकों को कुछ देर पहले भी हमने दी थी। राहुल गांधी ने पहली प्रतिक्रिया दी है इस पूरे के पूरे धारा 370 को हटाए जाने के लिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है। एग्जीक्यूटिव पावर जो उसके पास होती है किसी भी केंद्र सरकार के पास, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए ये कानून लेकर आई है। फर्स्ट रिएक्शन प्रमोद कुमार सिंह, राहुल गांधी का आखिरकार। राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी के भाषण के बाद उन्होंने सोचा कि अपनी पार्टी का वो पोजीशन जो कंफ्यूजन की स्थिति है मेरे पे ना आ जाए, हाँ। उसको दूर कर दें। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो धारा 370 में छेड़छाड़ की गई है, मतलब जिसको हटाया गया है, सरकार पिछले दरवाजे से आई है और इलेक्टेड जो वहां जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा नहीं गया, वहां की असेंबली है इसमें सस्पेंडेड एनिमेशन में है। तो कम से कम जो अभी अमित शाह साहब का जो गृह मंत्री का जो सवाल था कांग्रेस से, कि मनीष तिवारी से भी था कि बताए कांग्रेस की स्थिति क्या है, तो राहुल गांधी ने उसको थोड़ा सस्पेंड करने की कोशिश करी है। हालांकि वो अपोजिशन में है, स्पष्ट करने की कोशिश की। अधीर रंजन ने वो बयान दिया, उसका क्राइसिस मैनेजमेंट करने की कोशिश की है। और एक बात और करना चाहूंगा प्रमोद जी, लेकिन सिद्धव्रत आपसे कुछ देर पहले जो बोल रहे थे, मुझे उसका रिबटल चाहिए आपसे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं, एंड इट इज वेरी ट्रू, इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑप्टिकल सुप्रीम कोर्ट में होंगे, सवाल उठेंगे, कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी, ये एक मसला हो सकता है। लेकिन ये तो सच है ना, वो अगर पूछ रहे हैं कि आज आपने कश्मीर के साथ जो किया वो कर्नाटका के साथ कर दे तो क्या? क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि आज तक ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस देश के इतिहास में नहीं हुआ। अक्सर यूटी को स्टेट बना दिया जाता है, राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन रिवर्स कभी हुई नहीं। आपने तो राज्य को 2 में डिवाइड कर दिया और यूटी बना दिया। जम्मू कश्मीर की स्थिति डिफरेंट है। जैसे 371 का जिक्र कर रहे थे मनीष तिवारी, सिक्किम में कोई अलगाववादी मूवमेंट नहीं चल रहा है। नागालैंड में एनएससीएन की एक समस्या है वो, लेकिन वो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, वहां पे बातचीत चल रही है और वहां पे कमोबेश स्थिति शांत है। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति में 370 हटाने की बात बीजेपी बहुत पहले से कह रही तो थी। जो इशू 70 साल से था उसमें 70 दिन ही लगा देते, ऑल पार्टी मीटिंग कर लेते, कंसल्ट कर लेते सभी स्टेक होल्डर्स को। उनको नहीं कंसल्ट किया गया ना, वहां पर तो सरकार नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। नहीं, एक बात और कहना, नेहरू जी ने कल जो भुवनेश्वर कलिता ने अपना जो इस्तीफा दिया चीफ विप से राज्यसभा, उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने खुद ही कहा था कि ये 370 घिस घिस के अपने आप खत्म हो जाएगा। और सिद्धव्रता की एक बात कहना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश की असेंबली जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने राज्य के डिवीजन के खिलाफ रेजोल्यूशन किया था राज्य ने, उसके बाद ही सरकार ने राज्य को 2 भागों में बांट दिया था। खैर, वो बाइफर्केशन का बहुत बड़ा ब्लंडर था और उसका खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। हमें ये नहीं पता है कि ये बाइफर्केशन का सिचुएशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड रेपरकशंस होंगे, तो उसके ऊपर हम आएंगे। ये एक अलग एस्पेक्ट है। सिद्धव्रता, आई नो आपको रिबटल देना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे रुख करते हैं लोकसभा का। वहां पर जितेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नॉमेनक्लेचर प्रधानमंत्री का हुआ करता था, उसके बावजूद उन्हें उठाकर के 44 दिन हवालात में रखा गया। मुझे ताज्जुब हुआ उस संवेदनशीलता पर जो अभी व्यक्त हुई। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि साहब कहां है, कहां है, कहां है, कहां है। अभी तो किसी ने कहा भी नहीं कि कोई अरेस्ट हुआ है इस यहां का माननीय सदस्य, लेकिन इतनी संवेदनशीलता। यही राजनीतिक दल, यही राजनेता 40 दिन नहीं 44 दिन बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी नियम के, यदि उनका यही आरोप था कि वो बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे थे, तो कितने नाके क्रॉस करके लोग आते हैं, उनको ढकेल दिया जाता है, उन्हें वापस भेज दिया जा सकता था पंजाब गाड़ी में डाल करके। लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा करके मानो एक सोचे समझे षड्यंत्र के अंतर्गत उन्हें हवालात में लिया गया। और 23 जून को जब संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु होती है, तड़के प्रातः 2:30-3 बजे, तो 5-6 घंटे तक किसी को सूचना नहीं दी जाती, ना उनके परिवारजनों को, ना वहां के स्थानीय जनसंघ प्रजा परिषद के नेताओं को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा को, अन्य लोगों को। और लगभग 2 बजे आकाशवाणी पर उनकी मृत्यु की सूचना आती है। और उसके अगले दिन जब उनका शव कलकत्ता पहुंच रहा था, पश्चिम बंगाल के मेरे साथी इस बात से परिचित हैं, जनसमूह उमड़ा था वहां पर उनके शव को रिसीव करने के लिए।
और श्रीनगर से मात्र 7,000 रुपए का किराया देने के लिए सरकार ने पेशकश नहीं की थी। और आज किस संवेदनशीलता की दुहाई दी जा रही है कि साहब पता नहीं कौन हालात में चला गया, कौन क्या हो गया, किसी ने कहा भी नहीं फिर भी। और इसलिए आज हम जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता विशेषकर पिछले 60 वर्षों से संघर्ष करते रहे, गिरफ्तारियां देते रहे, आंदोलन करते रहे, प्रतिवर्ष उनका पखवाड़ा मनाते रहे, लेकिन आज उनको सही श्रद्धांजलि देने का समय आया है। जब इतिहास रच रहा होता है तो उसके जो पाक्षी होते हैं, पात्र होते हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं होता। लेकिन भविष्य में जब कोई इतिहासकार इतिहास लिखेगा और इतिहास को हम पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है 300 के 303 सदस्य भाजपा के जो यहां बैठे हुए हैं वो गर्व से अपने बच्चों को, अपने नाते नातियों को कह सकेंगे, एनडीए समर्थन कर रहे हैं, जो समर्थन क्षमा कीजिए एनडीए के भी, और जो समर्थन दे रहे हैं लोग के 17वीं लोकसभा में जब ये विधेयक पारित हुआ था तो हमने भी इसके पक्ष में वोट दिया। एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।